नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। सबसे पहले तो एक गुजारिश आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज लाते हैं कुछ नए-नए खबर और उस खबर में जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, हम वही खबर आपको दिखाते हैं। आज भी एक खबर लेकर के आया हूं और वो बहुत बड़ी खबर है। वो खबर क्या है? बंगाल से जुड़ी खबर है। और बंगाल से जुड़ी भी बंगाल की सबसे बड़ी खबर है आज तक के लिए। आप ये कहिए कि जब फाल्टा में जब चुनाव हो रहा था, उस दौरान आपको याद होगा कि एक जहांगीर खान नाम का व्यक्ति था, जिसकी एक प्रकार से नोक-झोंक हो गई थी आईपीएस अजय पाल शर्मा से। और उसके बाद उसका एक बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ था। वो बयान ये था कि पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन आज पुष्पा ना सिर्फ झुक गया, बल्कि पुलिस ने उनको एसटीएफ ने दबोच लिया है। जहांगीर खान जो है वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान या दुबई भागने की फिराक में था या बांग्लादेश जाने की फिराक में था। लेकिन उससे पहले ही बंगाल एसटीएफ ने नेपाल की सीमा से, भारत नेपाल सीमा से जहांगीर खान को धर दबोचा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और एक खबर और इसके अगले सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि फिरहाद हाकिम, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी 2 दिन पहले कि मां दुर्गा के शरण में फिरहाद हाकिम पहुंच गया और लोग कहने लगे कि उनके उस कार्यालय में मां दुर्गा की तस्वीर पहले से लगी थी, तभी तो उन्होंने प्रणाम करके वहां से उस जगह को छोड़ा। लेकिन ये हकीकत नहीं थी। हकीकत कुछ और है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे आगे। आप इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको हम पूरी जानकारी उसके बारे में भी देंगे। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अभी आज का घटनाक्रम हुआ, तेजी से बदला, जिस प्रकार से बंगाल एसटीएफ ने भारत नेपाल बॉर्डर से खान को गिरफ्तार किया है, उसके बाद जो है जहांगीर खान को गिरफ्तार किया है, उसके बाद कोलकाता वापस ला रही थी पुलिस। अब क्या जानकारी है आपके पास, और इससे इनसे को जो गिरफ्तार किया गया है, इसके बाद इनके पास से कितने राज खुलेंगे? नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, राज तो बहुत सारे खुलेंगे, लेकिन पहली बात है कि पुष्पा तो फुसपा हो गया, फुस हो गया। देखिए, थोड़ा सा घटनाक्रम मैं बताता हूँ। ये जब बाय इलेक्शन घोषित हुआ, बाय इलेक्शन होगा, उसकी डेट घोषित हुई, शायद 23 तारीख को ये हुआ था। 21 को 21 को हुआ था। हाँ, 21 को जो बाय इलेक्शन हुआ, हाँ 23 को नतीजा आया था। 24 को नतीजा 24 को नतीजा आया था। तो जब ये बाय इलेक्शन घोषित हुआ, उससे 48 घंटे पहले इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डेट से पहले, और उसके बाद ये भूमिगत हो गया। वैसे इसके जितने भी सहयोगी थे, सबके फोन सर्विलांस पे लगे हुए थे और इसको ट्रैक किया जा रहा था ये कहां भाग। नेपाल बॉर्डर क्यों जा रहा था? देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर तो पूरी तरह से सील है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर, क्योंकि इलेक्शन के समय से ही सील है। और आपको सबको पता है कि वहां 2 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो वो कहां लगे हुए हैं? वो सीमाओं पर लगे हुए हैं, सीमाओं पर लगे हुए हैं। और जो बचे हुए इलाके में फेंसिंग हो रही थी, भाग नहीं सकता था वहां से। मतलब बांग्लादेश अपने आकाओं के पास जा नहीं सकता था, जिहादी आकाओं के पास। तब इसको किसी ने प्लान बताया होगा कि नेपाल जाओ। नेपाल में क्या है कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भारत का, वो दिखा के आप नेपाल जा सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ वहां नेपाल से ये आईएसआई के लिंक से या तो दुबई भाग जाता है या पाकिस्तान भाग जाता है। आईएसआई इसका कुछ बनाती वहां, क्योंकि नेपाल में एक तो मारा गया, उसको राव ने टपका दिया था। एक मिर्जा, शेख मिर्जा नाम का एक सांसद था जो वहां आईएसआई के पूरे नेटवर्क को संभालता था, और वो नेटवर्क अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और होते होते शहाबुद्दीन तक जाता था। उसी नेटवर्क का ये होगा, जहांगीर खान का भी नेटवर्क, यानी नेपाल में पहले से आईएसआई का नेटवर्क मौजूद रहे। तो ये वहां से भागने के प्लान में था, क्योंकि देखिए इसके पास क्या राज बहुत है।
वो राज है बांग्लादेशियों को बसाने के। जितने काले धंधे हैं सबके राज इसके पास है, और इसके पास राज है दीदी और भाईपों का, यानी अभिषेक और ममता बनर्जी का। क्योंकि देखिए, ठीक ऐसा हो नहीं सकता है कि ममता दीदी को बंगाल में चल रहे सारे कार्य कारनामे जो थे उसका पता ना हो। बिल्कुल। बंगाल में जितने काले कारनामे चल रहे थे उनका पता तो होगा, लेकिन ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे? उसकी वजह जांच रही है। मान लीजिए आप जान रहे हो कि अब देखिए वहां पे, अब मैं सोच रहा था कि दीदी का तो मुगलिया साम्राज्य चल रहा था वहां। कैसे? शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर, अब दो बच गए थे, बाबर, अकबर। बस ये लाती तो दीदी का मुगलिया साम्राज्य कंप्लीट हो जाता। ममता दीदी का मुगलिया साम्राज्य कंप्लीट हो जाता। बाबर अकबर की कमी रह गई थी। हो सकता है होगा वो भी किसी जिले में। हो सकता है कि बाबर की जगह शौकत मुल्ला ले ले। नहीं तो ये कम से कम हुमायूं कबीर जो है वो उधर मस्जिद तो बाबर के नाम पर वहां पर बनाया ही जा रहा था ना। हाँ, मस्जिद तो बाबर के नाम पे बना ही रहा था, तो ठीक है। तो पूरा एक मुगलिया साम्राज्य जो है वो खड़ा करना चाहती थी। लेकिन अब जैसे रेत जो है मुट्ठी में बहुत तेजी से फिसलता है, उसी तरह टीएमसी के सारे जितने इस तरह के काले कारनामों वाले जो प्यादे थे वो सब फिसल फिसल के गिर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप देखिएगा, अभी तो इसके बहुत सारे खुलासे करेगा ये जहांगीर का। और यही वजह, देखिए शाहजहां शेख तो ऑलरेडी जेल में था। शौकत मुल्ला भी कोशिश कर रहा था बांग्लादेश भागने की। और एक बात याद दिला दो कि शुभेंदु अधिकारी ने ये बात कही थी कि एक भी गुंडा बच के जाएगा नहीं। और आज मैं डेली स्टार बांग्लादेश का एक लीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि मैं बांग्ला सुन के समझ तो लेता हूं लेकिन उसको पढ़ नहीं पाता। तो बांग्लादेश के खबरों के लिए मैं डेली स्टार को चेक करता हूं रोज। तो डेली स्टार का आज फ्रंट है, आप देखेंगे पहली खबर है। और वो खबर क्या है कि शुभेंदु अधिकारी के तस्वीर के साथ खबर है कि 5,000 बांग्लादेशियों को भारत से हमने भेजा, मतलब भेज दिया। अब देखिए कैसे भाई, बांग्लादेश के लोग क्यों नहीं अपने नागरिकों को खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं? भाई 30-30 साल तुमने भारत का नमक खाया है, इतने पैसे भेजे हैं कमा के, अब तो ले लो, अब तो उनको रोजगार दे दो। तो अभी भी विक्टिम कार्ड खेल रहे, तो अभी सारा नेटवर्क इनका नहीं। मुझे लगता है जहांगीर खान की जो जहांगीर खान को दबोचा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो जो राज खुलेंगे और जिसको ये खोलेगा ये जहांगीर जब राज खोलेगा तो बताया ये जा रहा है कि इसकी आंच जो है वो अभिषेक बनर्जी तक जाएगी। क्योंकि ये अभिषेक बनर्जी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद बनते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जहां से चुनाव लड़ता था फाल्टा विधानसभा, वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। और जहांगीर खान और जो अभिषेक बनर्जी है, इनकी तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीरें वायरल है कि एकदम कोई अपने बड़े नेता से इस प्रकार से मिले हुए हो, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे नेता होते हैं जो उनके साथ लोग घुल मिल जाते हैं, लेकिन ये जो है जहांगीर खान वो बहुत ज्यादा घुला मिला था अभिषेक बनर्जी से। और ये तस्वीरों के जरिए लोग देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से उनके साथ रहते थे। क्या अब आपको लग रहा है कि ये जब राज खोलेंगे तो उसकी आंच अभिषेक बनर्जी तक जाएगी? नहीं, दोनों एक तरह से जब मंगोलियन ट्राइब्स में आप देखेंगे ब्लड ब्रदर्स होते थे। ब्लड ब्रदर्स यानी वो अपने ऑन सहोदर भाई बंधु नहीं होते थे, चाचा चचेरे भाई ममेरे भाई नहीं होते थे। ब्लड ब्रदर्स यानी दो दोस्त आपस में मिल गए तो ब्लड ब्रदर हो गए। वो बैड बॉय भी हो सकते थे, गुड बॉय भी हो सकते। तो ये इधर बैड बॉयज जितने थे बंगाल के, वो सब ब्लड ब्रदर हैं अभिषेक बनर्जी की। और अभी जो सूचना आ रही, अभी की सूचना दे रहा हूं 10 मिनट पहले की, जैसे इसकी गिरफ्तारी की खबर फाल्टा में पहुंची, इसके पार्टी ऑफिस पर लोगों ने हमला कर दिया।
और वहां पे बहुत सारे सरकारी सामान छुपा के रखे हुए मिले, जैसे कंबल, त्रिपाल वगैरह जो भी हैं। वो लोग जो है कह रहे हैं कि इन्होंने सरकारी सामान को रखा हुआ है। दूसरी बात एक देखिए, क्या दिक्कत हो गई टीएमसी के साथ कि अभी अब टीएमसी का नाम सुनते बंगाल की जनता पीटना शुरू कर देती, हमला करने लगती है। बदले मतलब बीजेपी में बदले की भावना भले ना हो या बीजेपी चुप हो, लेकिन लोग बदला लेना चाहते हैं। कोई ऐसा पार्षद नहीं अभी टीएमसी का, या गांव में भी कोई ऐसा नेता नहीं जिसके घर पे लोगों ने धावा ना बोला हो। ये सब तो बड़े बड़े, अब तो ये बड़े बड़े प्यादे जितने भी थे ममता बनर्जी की, वो सब पिट गए। आज जब वो दिल्ली आई, सोचिए, वो दिल्ली जब आई, उसके 20 सांसद, ममता बनर्जी तो आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग में दिल्ली आई, उसके 20 सांसद आज उन्होंने लेटर लिख के दे दिया, और अभी तो और जुड़ेंगे। अब बाकी फिरहाद हकीम तो आज अभी संदीपन शाह से मिलके, अभी आधे घंटे पहले संदीपन शाह के से मिलने गया था, ऋतुव्रत बनर्जी से मिलने गया था, आज की मैं खबर दे रहा हूं। और जब उससे पूछा गया है सवाल कि फिर क्या आप दीदी के साथ रहेंगे या नहीं, उसने बोला नो कमेंट। और ये कब हुआ? जैसे ही जहांगीर गिरफ्तार हुआ। आप सोचिए, मैं कड़ी जोड़ रहा हूं, जहांगीर के गिरफ्तारी के बाद ही फिरहाद क्यों गया? क्योंकि उसको पता है ये फिरहाद या बॉबी हकीम, जो एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार को लेके घुमा रहा था खीदरपुर के इलाके में, और कहता था देखिए ये है मिनी पाकिस्तान कलकत्ता में भी। ये सभी एक ही गैंग के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल। इसके जहांगीर खान हो, शाहजहां शेख हो, फिरहाद हाकिम हो या अनुव्रत मंडल हो, ये सब सभी एक ही गैंग के हैं। और अब उस गैंग के जो एक प्रकार से सबसे ज्यादा पावरफुल, जिसको अभी तक बनाकर रखा गया था, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि वो इतना पावरफुल होगा, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा पावरफुल बनाकर रखा गया था जहांगीर खान, अब उसी के कॉलर पकड़ लिए गए हैं। जब उसी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो ये सभी बिलबिलाने लगे। अब इनको लग रहा है कि ये जल्दी से पाला बदलकर दूसरे तरफ चले जाए, ताकि कुछ तो कार्रवाई इनके ऊपर कम हो। क्या आपको लगता है कि ये लोग अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी शिफ्ट करेंगे क्या? अभी तो गुट के अलग तरफ जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सभी भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं आ जाएंगे? देखिए, मुझे हंसी आ रही इस बात पे। देखिए, फिरहाद हकीम वगैरह को तो वो विपक्षी दल, अब जो एक नया टीएमसी बना है, अब उसमें जाएगा वो, ये तो तय हो गया। आज अब देखिएगा, कल तक या आज रात तक, और आज मौका भी इसके पास अच्छा था। ममता बनर्जी दिल्ली में थी, अभिषेक बनर्जी दिल्ली में था, और अभिषेक बनर्जी की भी अब गिरफ्तारी होगी कुछ दिनों में। उसको जो कोर्ट से प्रोटेक्शन मिला था वो भी हट चुका है, तो वो भी लौटेगा। तो इसको लगा कि अब सारी स्थिति बिगड़ गई, अब कोई बचा सकता है तो वो विपक्षी गुट बचा सकता है, जो टीएमसी का बगावती गुट है, और उसमें वो अपना रास्ता बना रहा है। लेकिन मैं तो यही अपील करूंगा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से कि ऐसे लोग जो ये कहें कि कोलकाता में भी पाकिस्तान है, उनकी जगह विधानसभा में नहीं है, उनकी जगह जेल है, अंडा सेल है। इन सबको अंडा सेल में भेजिए और वहां दिखाइए कि जो भारत में पाकिस्तान का नाम लेगा उसको शमशान या कब्रिस्तान भेजना जरूरी है। ये सेकुलरिज्म नहीं चलेगा। अगर कहना है, अगर कहना है पाकिस्तान, तो चले जाओ कब्रिस्तान, सीधी बात। नहीं, यहाँ यही इसी पर एक अभी जबरदस्त मैं मीम देख रहा था कुछ देर पहले, उसमें कहा यह जा रहा है कि अब वहां पर योगी आदित्यनाथ ने जो खास करके शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के दौरान जो अंगोछा दिया था, जो गमछा भगवा कलर का दुपट्टा जो योगी आदित्यनाथ ने उनके गले में डाला था, शुभेंदु अधिकारी के गले में, वो ये कहा जा रहा है उस मीम में कि वो दुपट्टा नहीं था, वो ये था कि वो बुलडोजर है। आप बुलडोजर की कार्रवाई कीजिए, ना सिर्फ बुलडोजर की, बल्कि जिस प्रकार से यूपी में माफिया को ले जाने के दौरान पुलिस की गाड़ी पलट जाती थी, उसी प्रकार से गाड़ी पलटाने की जरूरत है। क्या लगता है कि ये सब भी अब बंगाल में देखने को मिलेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि पहले इनके राज आप निकालिए। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद
मुझे लगता है कि इनके खिलाफ इतने पर्याप्त सबूत हैं होंगे, ये लोग खुद आजीवन कारावास या फिर कैपिटल पनिशमेंट के भागी बनेंगे। अदालत ही देगी, अदालत ही सजा सुनाएगी। और अब ठीक है, अगर ये बीच में भागने की कोशिश करता है पुलिस के उससे कस्टडी से, तो फिर पुलिस स्वतंत्र है, फिर क्या दिक्कत है भाई? पुलिस के पास गन है, गोली है, पुलिस को ट्रेनिंग है चलाने की, तो उनको बताने की थोड़ी जरूरत है अगर कोई पकड़ से भागे। तो इसीलिए तो ये गया है माँ दुर्गा के शरण में। यही संजय जी, इस तस्वीर को लेकर भी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे और हम लोगों के ही वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था। उसमें ये कहा गया कि ये तस्वीर दुर्गा माँ की, ये तस्वीर उस कार्यालय में है, तब तो फिरहाद हाकिम प्रणाम करके बाहर जा रहा है। बस मैं इस पर एक लाइन कहना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन एक मेरा लाइन सवाल बस पहले सुन लीजिए, हाँ, मेरा सवाल हाँ, सुन लीजिए कि ये तस्वीर तो जरूर उस कार्यालय में, लेकिन क्या वो रोज इसी प्रकार से प्रणाम करके वीडियो सर्कुलेट करवाते थे क्या, फोटो सर्कुलेट करवाते थे क्या? अभी ये क्यों जरूरत पड़ गई है कि इस्तीफा देने के बाद जब वो जा रहे हैं तो उसके बाद ये तस्वीर को प्रणाम, माँ दुर्गा को प्रणाम करके वो बाहर निकल रहे हैं? ऐसा है कि बंगाल में माँ दुर्गा और माँ काली की प्रतिमा नहीं होगी तो क्या इस्लामाबाद में होगी? और आपने एक वैलिड बात कही कि ऐसी तस्वीरें तो पहले जारी नहीं होती थी। ऐसी तस्वीरें तो पहले जारी नहीं होती थी, ऐसी क्या बात है कि अब जारी हो रही है? उसका बाजाप्ता पूरा रील बनाया गया है, उस वीडियो को जो जिस समय रिकॉर्ड किया गया पूरा उसका रील बना करके उसको सर्कुलेट किया गया है। हाँ, अब देखिए, माँ दुर्गा जो है दुर्गति को का नाश करती है, दुर्गा दुर्गति नाशनी। तो वो अपनी दुर्गति से बचने के लिए माँ दुर्गा के शरण में है। और जैसा कि गांधी जी ने कहा, ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। हम लोग भी मानते हैं कि ऊपर वाला तो एक है। एक सद विप्रः बहुधा वदंती, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है कि सत्य एक है और विद्वान उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। लेकिन ये कहना कि यही नाम सच्चा है बाकी सब नाम झूठा है, यहाँ पे गलत। ये नहीं चलेगा, ये जिहाद मॉडल देश भारत में नहीं चलेगा। बाबर चले गए, औरंगजेब चले गए, अलाउद्दीन खिलजी चले गए और भी टीपू सुल्तान चले गए, अंग्रेज भी चले गए बहुत कोशिश करके, लेकिन सनातन झंझावतों को झेल कर खड़ा है और खड़ा रहेगा। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करेंगे। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।